सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे छात्रों, आज देखिए आप परसेंटेज पार्ट 5 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 16। y यदि x से 20% कम हो तो x y से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसका भी सूत्र है, देख लीजिए कितना प्रतिशत कम है, 20%। तो 20/100 - 20 × 100 का होल करके यानी कैलकुलेट करके उतना प्रतिशत। तो 20/80 × 100, 20 से 80 कट गया 4 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, तो हो गया इसका 25%। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका 17 नंबर भी है। P Q से 25% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन है दोनों, 16 और 17। देखिए 25/100 - 25 × 100%, 25/75 × 100%। देखिए आ गया 100/3%, 25 × 75 कट गया, 100/3%। इसको आ गया 33.1/3%। 18 नंबर, राम को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो उसके कुल अंकों का योग 294 है। उसी परीक्षा में उसकी बहन को 400 अंक प्राप्त होता है। बहन के अंकों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। मतलब एक परीक्षा में राम को 49% अंक प्राप्त हुआ, तब उसको 294 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है। तो अगर उसी परीक्षा में उसकी बहन को 400 अंक प्राप्त हुआ तो उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, यही ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि 294 अंक जो है वो 49% है, तो 400 अंक कितना प्रतिशत है उस परीक्षा के लिए। तो इसको हम एक एक नियम पर बना दिए हैं। चूँकि 294 अंक बराबर 49%, इसलिए एक अंक बराबर 49/294%, इसलिए 400 अंक बराबर 49/294 × 400%। ठीक है। देखिए इसको काटे हैं, 49 से ये कटेगा 294 6 बार में, 49 × 6 = 294 होता है। अब 6 को काटे हैं 2 से और 400 को, है ना, 2 से काटे 6 को तो 3 बार में और 400 कट गया 200 बार में, तो 200/3%। यानी उसकी बहन का जो अंक है वो 200/3% है, यानी 66.2/3% है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30 हो तो परीक्षा कितने महत्तम अंक की होगी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि एक लड़का जो है, एक परीक्षार्थी 130 अंक प्राप्त किया कोई परीक्षा में, लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। 20 अंक और लाता तब पास होता। 130 अंक लाने के बाद वो 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है। तो यदि परीक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत मतलब पास होने का प्रतिशत अगर 30 हो तो परीक्षा का फुल मार्क्स क्या था, महत्तम अंक क्या था परीक्षा का। तो हम लोग ये देखेंगे कि 130 अंक लाया तो 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब पास होता कितना अंक में, वो 150 अंक में, है ना। वही निकाले यहाँ पर हम लोग। उत्तीर्णांक बराबर 130 + 20 यानी 150। उत्तीर्णांक मतलब पास होने का अंक, यानी 150 अंक में उस परीक्षा में पास होना था, जो कि 30% था। क्वेश्चन में दिया हुआ है फुल अंक का 30%। ठीक है। तो अब हम लोग महत्तम अंक मान लिए, मतलब फुल मार्क्स को मान लिए। अब माना परीक्षा का महत्तम अंक बराबर x, तो प्रश्न से x का 30% बराबर 150, क्योंकि 150 अंक उसका पास मार्क्स है। ठीक है। तो पास मार्क्स 150 आया है, जो कि फुल मार्क्स का 30% है। तो x का 30% बराबर 150। इसी को देखिए सॉल्व किए हैं। x × 30/100 बराबर 150। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए,
अब आ गया 3x बटा 10 बराबर 150। अब यहाँ किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x को गुना किए 1 से और 150 को किए 10 से, तो 3x बराबर आ गया 1500, इसलिए x बराबर 1500 बटा 3 यानी 500। उस परीक्षा का फुल मार्क्स था 500 अंक का परीक्षा था वो। क्वेश्चन नंबर 20, रमेश का भार अनु के भार से 12% अधिक है। यदि अनु का भार 40 किग्रा हो तो रमेश का भार ज्ञात करें। रमेश का भार जो है वजन, वो अनु के भार से 12% अधिक है, और जब अनु का भार दिया हुआ है 40 किग्रा, तो रमेश का कितना होगा? तो रमेश का भार हो जाएगा सीधा 40 किग्रा प्लस 40 किग्रा का 12%। 40 किग्रा का 12% निकाल लेंगे और उसमें 40 में जोड़ देंगे, वही हो जाएगा रमेश का भार। तो यही किए हैं। देखिए आगे देखिए, 40 प्लस ब्रैकेट के अंदर 40 का 12/100 का मतलब गुना, 12% मतलब 12/100। अब 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। अब देखिए क्या बच रहा है, 12 गुने 2 यानी 24/5 यानी 40 प्लस 24/5। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसको जोड़ रहे हैं। मान लीजिए 40/1 है, यहाँ पर एलसीएम लिए तो 5, फिर यहाँ आ गया 200 प्लस 24 यानी 224/5 किग्रा। रमेश का भार आ गया 224/5 किग्रा, जिसको दशमलव में चेंज किए तो आ गया 44.8 किग्रा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित हों और कुल 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हों तो बताएं उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी उस विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित थे उस दिन, 95% मतलब 100 में 95 के हिसाब से वो उपस्थित थे, और कुल अनुपस्थित विद्यार्थी थे 30। ये 30% में नहीं है, ये वास्तविक संख्या में है। विद्यार्थियों की जो वास्तविक संख्या थी जो अनुपस्थित थे वो थे 30। तो पूछा है कि कितने कुल विद्यार्थी उस विद्यालय में हैं। तो हम लोग अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल होता है 100%। 100% में 95% उपस्थित थे, तो अनुपस्थित हुए इसका मतलब 5%। 5% विद्यार्थी अनुपस्थित थे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 30 विद्यार्थी, यानी 5% का वैल्यू 30 है, तो फिर 100% का वैल्यू क्या होगा। यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछा गया है, टोटल का मतलब 100% का, ठीक है। तो हम इसको एक एक नियम पर सेट कर दिए कि चूँकि 5% बराबर 30 विद्यार्थी, इसलिए 1% बराबर 30/5 विद्यार्थी, इसलिए 100% बराबर 30/5 गुने 100 विद्यार्थी, ठीक है। यानी 600 विद्यार्थी। देखिए काट दिए, 5 से कट गया 30 6 बार में, और 100 को 6 से गुना किए तो 600, यानी कुल विद्यार्थी उस विद्यालय में हैं 600 विद्यार्थी लिख दिए। विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर 600, ठीक है। 22 नंबर, किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मनुष्य 10 रुपये में 48 नारंगियां अधिक खरीद सकता है, तो नारंगियों का नया तथा पूर्व का मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि नारंगी का जो मूल्य था पहले, पूर्व के मूल्य में अगर 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो 10 रुपये में जितना नारंगी पहले खरीद सकता था, उससे 48 नारंगी अब ज़्यादा खरीद सकता है। जब किसी भी वस्तु का मूल्य में अगर कम हो जाएगा, तो जितना रुपया में आप जो वस्तु खरीदते थे उतने रुपया में खरीदना चाहेंगे तो ज़्यादा मिलेगा कि नहीं वस्तु, और दाम कम हो जाएगा तो वस्तु ज़्यादा मिलेगा। तो जब यहाँ पर बोल रहा है कि 10 रुपया में जितना नारंगी पहले खरीदा जाता था, उससे 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है अगर, तो नारंगी का पहले का मूल्य और नया मूल्य प्रति दर्जन के हिसाब से ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे किए हैं। हमने पहले माना नारंगी का पूर्व का मूल्य X रुपये प्रति दर्जन,
मान लेते हैं हम कि पहले नारंगी x रुपये में 1 दर्जन मिलता था, ठीक है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा उसका? पहले x रुपये में 1 दर्जन मिलता था और अब कितना में मिलेगा? x माइनस x का 20%, क्योंकि 20% दाम कम नहीं हो गया, तो 20% दाम जब घट गया तो अब मिलेगा x माइनस x का 20%, इतना रुपये प्रति दर्जन मिलेगा, यानी नया मूल्य हो जाएगा यही वाला। इसको कैलकुलेट किए, देखिए x माइनस 20/100, फिर 20/100 को देखिए काटे हैं, 20 एकम 20 और 20 पचे 100, कट गया, ठीक है। तो 20 आ गया आपका x माइनस x/5 हुआ ना, इतना रुपये प्रति दर्जन। फिर इसको भिन्न का घटाव के रूप में घटाए हैं, मान लो यहाँ x/1 है तो एलसीएम लिए, इस तरह से करके आ गया 4x/5 रुपये प्रति दर्जन। यानी अभी तक हम लोग क्या क्या ज्ञात किए हैं? प्रारंभिक मूल्य हम लोग पहले का मूल्य माने हैं x रुपये प्रति दर्जन, और 20% जब मूल्य कम हो गया तब उसका मूल्य हो गया 4x/5 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हम लोग एक एक नियम से निकाल लेते हैं कि 10 रुपये में कितना नारंगी पहले मिलता था और 10 रुपये में कितना नारंगी अब मिलेगा। तो अब चूंकि पहले x रुपये में 12 नारंगी मिलता था, इसलिए 1 रुपये में 12/x, इसलिए 10 रुपये में 12/x गुने 10, यानी ये आ गया 120/x नारंगी मिलता था पहले इसका मतलब 10 रुपये में 120/x नारंगी मिलता था। और अब मतलब कब? जब 20% नारंगी का मूल्य घट गया तब 4x/5 रुपये में 12 नारंगी मिलता है, ऊपरे निकाल चुके हैं। 4x/5 रुपये प्रति दर्जन आ चुका था, यानी 4x/5 रुपये में 12 नारंगी अब मिलता है, तो 1 रुपये में, तो 10 रुपये में। देखिए कैलकुलेट करके आपका आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया आपका, ये 4 से काट दिए 12 को 3 बार में, x केवल यहाँ रह गया, 4 गुने x है इसलिए काट रहे हैं, अगर 4 + x रहता तो नहीं काटते, ध्यान रखिएगा। तो 4 से काट दिए 12 को, अब बच गया कितना? 3, 5 और 10 बच गया, ऊपर में जो गुना हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 150 और नीचे में x, यानी 10 रुपये में अब मिल पाता है 150/x नारंगी, ठीक है। पहले मिल पाता था 120/x नारंगी 10 रुपये में, और अब 10 रुपये में मिल पाता है 150/x नारंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जितना मिलता था उतना से अब 48 नारंगी ज़्यादा मिलता है, यानी 120/x से 150/x जो है वो 48 ज़्यादा है, होगा ना ज़्यादा? क्वेश्चन में ही कहा है, तो इसका मतलब 150/x में से 120/x को घटाएंगे तो 48 आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा है 48 इसमें, है ना। तो यही हम प्रश्न से सेट कर दिए कि 150/x माइनस 120/x बराबर 48, क्योंकि अब की जो नारंगी मिल रही है मूल्य घटने के बाद 10 रुपया में, वो पहले की जो मिलती थी नारंगी 10 रुपया में उससे 48 ज़्यादा है, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए घटाए हैं, 150/x में 120/x को घटाएंगे तो आएगा 30/x। जब हर बराबर हो, एक ही जब हर हो, भिन्न का घटाव अगर घटाना है और हर अगर बराबर है तो एलसीएम वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सीधा आप अंश को घटा दीजिए और हर में जो है दोनों में वो लिख दीजिए, यानी 150 में 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 और नीचे में x है तो 30/x, 30/x बराबर 48। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए 48/1 है, अब 48 को x से गुना किए तो 48x, 30 को x से किए 1 से किए तो 30, यानी 48x/30, इसलिए x बराबर 30/48 है ना। अब इसको काटे हैं, 6 से कट रहा है, 6 × 5 = 30 और 6 × 8 = 48, यानी 5/8, x का वैल्यू निकल गया 5/8। तो x किसको माने थे हम? x माने थे नारंगी का पहले का मूल्य, पूर्व का मूल्य, ठीक है, पूर्व का मूल्य को माने थे x, ठीक। तो पूर्व का मूल्य निकल गया, इसलिए नारंगी का पूर्व का मूल्य बराबर हो गया 5/8 रुपये प्रति दर्जन,
क्योंकि माने थे हम x रुपये प्रति दर्जन। तो x का मान निकला 5/8, इसलिए नारंगी का पूर्व का मूल्य हो गया आपका 5/8 रुपये प्रति दर्जन। अब देखिए हम लोग को करना है नया मूल्य निकालना है। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, सो यहाँ पर है देखिए आप, तथा नारंगी का नया मूल्य बराबर, नया मूल्य हम निकाले थे x के अनुसार 4x/5 रुपये प्रति दर्जन निकाले थे ना। तो जब निकाले थे तो वहीं पर हम x का वैल्यू बैठा देंगे, 4x मतलब 4 गुने x, तो 4 गुने 5/8, क्योंकि x का वैल्यू 5/8 निकल चुका है। तो 4 गुने 5/8/5। अब इसको देखिए गुना किए, 4 को 5 से गुना किए तो 20, तो 20/8/5 रुपये प्रति दर्जन। अब यहाँ पर इसको गुना में चेंज किए तो 20/8 गुने 1/5 हो गया, उलट गया, उलट जाएगा ना। 20/8 है और बटा 5 है, 5 है अकेले, तो यहाँ पर 5/1 है मान लेते हैं, तो 1/5 हो गया, उलट गया। अब इसको देखिए हम काटे हैं तो 5 चौके 20, अब 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आ गया 1/2 रुपये प्रति दर्जन। यानी नया मूल्य जो निकला नारंगी का वो निकल गया 1/2 रुपये प्रति दर्जन, और पुराना मूल्य 5/8 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि नारंगी का नया तथा पूर्व का मूल्य ज्ञात करें। पहले नया लिखा है, पहले क्या लिखा है, नया, और बाद में लिखा है पूर्व का, इसलिए हम लोग पहले नया लिख देंगे और बाद में पुराना। ठीक है। तो नया मूल्य हो गया 1/2 रुपये प्रति दर्जन, और पूर्व का मूल्य हो गया 5/8 रुपये प्रति दर्जन, और यही दोनों हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।